आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकालेश्वर मंदिर में स्थित श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रात 12 बजे खोल दिए गए। भगवान नागचंद्रेश्वर के पूजन के बाद मंदिर में रात से ही श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का यह सिलसिला 24 घंटे तक लगातार चलता रहेगा। भगवान भोलेनाथ की नगरी उज्जैन में नागपंचमी का पर्व बड़े ही भक्ति भाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में नागपंचमी पर भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने की महत्वता है। यहाँ महाकाल मंदिर के शीर्ष पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर का अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में नाग पर विराजित शिव पार्वती अति दुर्लभ प्रतिमा है। मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन और पूजन से शिव पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं, साथ ही सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। रात 12 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने भगवान नागचंद्रेश्वर की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और लोक स्वास्थ्य मंत्री संपतिया उइके भी मौजूद रहे। पूजन के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। दर्शन के लिए श्रद्धालु रात से ही कतार में लग गए थे। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि दर्शन आसानी के साथ हो सके। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। प्रशासन का अनुमान है कि 24 घंटे के दौरान 10 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करेंगे। जैसा कि हमारे महाकाल के इस पावन दिव्य दरबार में भगवान नागचंद्रेश्वर का विग्रह जो कि तटीय तल पर स्थित है, जो कि 365 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नागचंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते। ये परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नागपंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरात्मक तरीके से पट खोले गए। भगवान का षोडशोपचार पद्धति से पूजन किया गया। प्रारंभ भगवान गणेश से हुआ। भगवान गणेश का सर्वप्रथम पूजन किया गया। नारियल तोड़ करके पट खोले गए और उसके पश्चात ऊपर भगवान श्याम सदाशिव का विग्रह है, उनका पूजन अर्चन हुआ। माता गजलक्ष्मी का पूजन अर्चन हुआ। भगवान विष्णु का पूजन अर्चन हुआ और फिर ऊपर जाकर के भगवान नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई। उनका षोडशोपचार पद्धति से पूजन जो परंपरागत तरीके से पूजन अर्चन करने के पश्चात फिर अंदर वाला जो मंदिर है उसके पट खोले गए और उनका भी अभिषेक पूजन करने के पश्चात भगवान से बस यही प्रार्थना की गई कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण रहे, देश प्रदेश में शांति रहे, सभी भक्त, सभी श्रद्धालु प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। यही बाबा नागचंद्रेश्वर से प्रार्थना की गई और परंपरागत तरीके से दर्शन प्रारंभ हो चुके हैं। सभी लोग सहजता और सुगमता से दर्शन कर रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है और मुस्तैदी से काम चल रहा है। पंचमी की ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में इस मालवा की भूमि पर नागचंद्रेश्वर भगवान के वर्ष में एक बार दर्शन हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं कई अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ यहाँ पर अब दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गई। प्रशासन ने बहुत अच्छी कोशिश की है कि सभी लोग दर्शन कर सकें, पर फिर भी अगले वर्ष और कुछ हमें व्यवस्था के बारे में विचार करना पड़ेगा कि इससे अच्छी व्यवस्था कैसे हो सके। तो वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था, सब लोग दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी इस अच्छी व्यवस्था के लिए, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे सब, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और भगवान नागचंद्रेश्वर भगवान की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना है।